तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वी क्लासेस। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर के साइंस के, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं केमिस्ट्री के, जो कि एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन हमारे सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले है चेयर। तो चेयर मैटर है या नहीं है? तो चेयर ऑब्वियसली क्या है, मैटर है। ठीक है। चेयर ऑब्वियसली मैटर है, हमें दिखता है चेयर, तो चेयर मैटर होगा। एयर, जी हाँ, एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर अगर आप एक बलून में भर दो और एक खाली छोड़ दो, अगर दोनों को वे करेंगे तो जिसमें एयर रहेगा वो भारी भी होगा। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। लव मैटर है क्या? तो लव मैटर नहीं है, लव एक फीलिंग है। वो सिर्फ फीलिंग में एग्जिस्ट करता है, हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वो लव इज नॉट ए मैटर। स्मेल, देखिए, स्मेल इट सेल्फ इज नॉट ए मैटर। ठीक है, इट सेल्फ, सुनिएगा आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्मेल भी क्या हो जाएगा, इसमें मैटर नहीं है। हेट, हेट भी मैटर नहीं है, क्योंकि फीलिंग है। आलमंड्स, तो दिस इज ए मैटर, बादाम दिखता है। थॉट, थॉट इज नॉट ए मैटर। कोल्ड, कोल्ड भी एक फीलिंग है, दिस इज नॉट ए मैटर। लेमन, लेमन मैटर है। वाटर, वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास बॉटल है परफ्यूम का, ठीक, और हम यहाँ से स्प्रे किए, तो स्प्रे किए तो वो पूरा फैल गया। तो स्प्रे करते तो हम लोग क्या देखते हैं परफ्यूम को, कि छोटा 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 टाइनी ड्रॉपलेट्स परफ्यूम का निकल रहा है, एकदम छोटा छोटा। और वो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है और रूम में पूरा स्मेल करने लगता है। तो वो क्या स्मेल कर रहा है? वो है पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, जो कि क्या हो गया है, डिफ्यूज कर गया है रूम में, जिसके कारण हम उसको स्मेल कर रहे हैं। अगर परफ्यूम नहीं स्प्रे करेंगे तो क्या स्मेल आएगा? नहीं आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल प्रेजेंट है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो जाएगा, हमारा मैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल है, जिसमें जिसमें पार्टिकल है वो सब क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिव रीजन for the following. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to get close. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास मान लीजिए कि कोई खाना है, एकदम गरम गरम कुछ बन रहा है, समझिए गरम गरम। ठीक है, पनीर की सब्जी कुछ ऐसी बन रही है, या फिर कुछ ऐसा पनीर लबाबदार बढ़िया कुछ बन रहा है। तो उसका जो स्मेल होता है हम लोग को तुरंत देखने मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं कोई अगर ठंडा फूड रखा हुआ है तो उसका नहीं आता। ऐसा क्यों? इसका रीजन है एनर्जी में छिपा हो। देखिए, जब भी कोई भी चीज गर्म होता है तो उसको उसके पास क्या होता है ना, हीट एनर्जी होता है। ठीक है, समझिए आप लोग कि जैसे कि मान लिए कि मेरे पास फूड है, तो फूड को हम जैसे ही यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स में जा रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। अगर आप ही को अगर हम 10,000 रुपया दे देंगे तो आप खुशी के मारे उछल पड़िएगा कि अब हम इस पैसा का करें क्या। तो उसी तरह जब एनर्जी किसी को ज़्यादा दे दिया जाता है ना, तो वो हो जाता है अनस्टेबल। और इसी वजह से जो इसका मॉलिक्यूल्स होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स जब हवा में जाता है तो ये बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है, बहुत एनर्जी रहता है, और स्पीड से ट्रेवल करने के कारण ये हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और जो फूड ठंडा है उसके पास तो वो ऐसे ही ठंडा पड़ा हुआ है, उसके पास तो एनर्जी ही नहीं है। तो एनर्जी नहीं है तो उसका पार्टिकल्स ट्रेवल हो गया, आएगा कैसे? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, सॉरी, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पार्टिकल्स इन हॉट sizzling food has high kinetic energy in them, kinetic energy in them, due to which their particles travel faster and reach us
thus making their presence। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होता है हम लोग के पास जल्दी पहुंच जाते हैं और उसका अवेबिलिटी बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर पनीर लबाबदार रखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए, थोड़ा सा बस आपको कुछ चीज इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैटर का तीन स्टेट होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड का जो अंदर का पार्टिकल्स होता है वो होता है बहुत क्लोजली पैक, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। लिक्विड का होता है थोड़ा लूज पैक, है ना। और गैस का तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। तो ये जो अंदर में जो पार्टिकल दिख रहा है ना, इसके बीच में जो जगह है ना, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जैसे ही हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे ना, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना इंटरमोलिकुलर स्पेस। और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यही जो स्पेस होता है ना पार्टिकल के बीच में, इसी यही यही स्पेस में जो है ना डाइवर आराम से स्विम कर लेता है। ये पानी में हम लोग हाथ भी आराम से फेर सकते हैं, चल लेते हैं। और लेकिन सॉलिड में नहीं चल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे कि आयरन के अंदर से चलो, आयरन के ऊपर से तो चल लेंगे। ये आयरन का मान लीजिए कि प्लेट है, इसके ऊपर तो एयर है ना, उसमें तो चल ही लेंगे क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बोलेंगे कि आयरन के अंदर घुस के चलो, जैसे पानी के अंदर चलते हो, तो चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर जगह का है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं। वो तो दिखता भी है कि बहुत दूर है, नमक घोलेंगे तो फिर उसके अंदर मिल भी जाता है। लेकिन कभी भी क्या करना कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले आना, उसमें नमक घोरना, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण जो है ना, ये डाइवर आराम से ट्रेवल कर जाता है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, ये भी जरूरी है। तो आंसर हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो सीधा लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यही प्रॉपर्टी। और अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, तो लिखेंगे कि मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। ये दिस प्रॉपर्टी लिखेंगे और ब्रैकेट में इंटरमोलिकुलर स्पेस डाल देंगे, तो आपका पूरा एकदम हो गया कंसेप्ट पूरा। इंटरमोलिकुलर स्पेस से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको ओवरऑल कंसेप्ट भी पता है। अब मैटर है भी स्पेस इन बिटवीन देम, इसी वजह से यहीं से तो आ रहा है इंटरमोलिकुलर। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल ऑफ मैटर के, उसके क्या क्या है। तो पहला क्या बताए थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। और दूसरा क्या, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पढ़िए बढ़िया से, थोड़ा 2-3 बार देख लीजिएगा तो हमेशा याद ही हो जाएगा। फिर ये बहुत छोटा है, आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।